चलिए भैया, ये उर्दू में मैं बना रहा हूँ। अब आपको अगर अंग्रेज़ी नहीं आती है तो मुबारक हो, इसलिए कि ये उर्दू में सारा अजीब किस्म के प्लेन है भाई। दिमाग ख़राब हो गया देख कर के, कैसे कैसे प्लेन हैं अल्लाह को मालूम है। ये सब बहुत पुराना प्लेन है, 1945, 40, 30, 1920 इस तरह के प्लेन सब हैं। अब ये सब देखिए तो देखने ही में बहुत कराहियत होती है कि पता ना क्या अल्लाह को मालूम है। और थोड़ी बहुत बिहारी ज़ुबान में भी मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ कि यार बड़ा वैसे स्टेनलेस स्टील का लग रहा है नहीं, मगर बड़ा खूबसूरत है, कराहियत भी है। मगर आप देखिए, वही मैं सोच रहा था कि अमेरिका में इतनी ज़्यादा माशाल्लाह जो डेवलपमेंट हुई है, इन लोगों ने बड़ा इन्वेस्ट किया है अपने जवान लोगों में पढ़ाई और साइंस के ताल्लुक़ से। हमने अपने मुल्कों में ख़ास करके पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इंडिया में तो फिर भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, IIT वगैरह, जो कि पूरी दुनिया में मशहूर है। तो मुसलमानों को चाहिए यानी कि इंजीनियरिंग में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करें और अपने नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा स्कॉलरशिप दें ताकि ये सब चीज़ें वो समझ सकें, बना सकें। कितने प्लेन से कितने मुल्क हैं मुसलमानों के जो ये सब चीज़ें बनाते हैं। यानी यू हैव टू बी ऑनेस्ट कि हमने क्या अकम्पलिशमेंट किया है दुनिया के लिहाज से। दीन जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि नमाज़ पढ़ें, बल्कि दीन है कि अल्लाह की बताई हुई सारे जो माशाल्लाह इल्म है उसको हासिल करें और उसके बाद दुनिया में तरक्की करें। तब इज़्ज़त जो है वो इंसान की होती है, दुनिया दीन दोनों के लिहाज से। और हमारा दीन जो है वो मुकम्मल है तर्ज़ ज़िंदगी, जिसमें तमाम चीज़ों की का इल्म होना चाहिए। और साइंस का इल्म भी दीन का इल्म है। ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने बनाई हैं, जो समझिए कि स्पेस है, एयर है, ये सारे जो साइंसेस हैं, ये तो अल्लाह की नेमत है। इंसान को क्या, गोरे को हमसे ज़्यादा दिमाग है, मगर हमने उसको प्रॉपर चैनल नहीं किया। माफ़ कीजिए, ये छोटा मोटा एक लेक्चर हो गया उर्दू सुनने वालों के लिए। मगर बहुत अफसोस ये होता है कि हमारे मुस्लिम ममालिक में कितने ममालिक या मुल्क ऐसे हैं जो कि ये अपने प्लेन्स, अपनी साइंटिफिक डिस्कवरी करते हैं, और चूँकि नहीं करते हैं इसलिए हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि भाई वो दिन कब आएगा जब हम भी अपने हैंगर्स में, अपने म्यूज़ियम में अपने प्लेन यानी मुस्लिम कंट्रीज़ के बनाए हुए प्लेन रखेंगे। ये तो हम दूसरे समझिए कि मुल्कों के प्लेन को देख के खुश होते हैं और ये सोचते हैं कि समझिए कि ये प्लेन्स हैं और मैंने देखा। मगर ये अफसोस की बात है बहुत ज़्यादा कि हमारे मुल्कों में, मुस्लिम मुल्कों में, चाहे वो जितने पैसे वाले मुल्क हों, कोई भी अपना समझिए कि इन्वेंशन इस लिहाज से नहीं है। तो इस बात का ख्याल रखते हुए लोगों को चाहिए, ख़ास तौर से लीडरान को, कि अपने मुल्क के नौजवानों को साइंस की तरफ राग़िब करें। उसके लिए फ्री स्कॉलरशिप्स। अब आप देखेंगे लुफ्थांसा प्लेन कितना खूबसूरत और कब का है ये, प्रॉबली फ्रॉम द 20s, 30s, 40s। इसकी आप देखें खूबसूरती। तो हमारे एक दोस्त हैं, वो दुबई से आए थे, हमारे देसी हैं, इंडिया के हैं। उन्होंने कहा कि ब्रदर अंबर, यहाँ का जो एयरपोर्ट है इतना खूबसूरत लगता नहीं है। ये बोइंग देख के मुझे याद आ गया कि वो कह रहे थे कि आप दुबई का एयरपोर्ट देखिए कितना चमकीला है, कितना खूबसूरत है। और मेरे बंदे को ये नहीं पता कि भाई यहाँ के एयरपोर्ट्स नहीं अगर उस लेवल के हैं। एक तो दुबई में एक एयरपोर्ट है, अब पूरे UAE में शायद 2 या 3 एयरपोर्ट है। अमेरिका में पता नहीं कई हज़ार एयरपोर्ट्स हैं, सैकड़ों एयरपोर्ट्स हैं। इन्हें खूबसूरती पे एयरपोर्ट्स के ज़ोर नहीं है। जितने प्लेन्स चाहे वो दुबई में उड़ते हों या दुनिया के किसी कोने में उड़ते हों, ज़्यादातर सारे प्लेन्स यहीं बनते हैं। और ये बोइंग जो है सियाटल में बनता है। एक शहर में इतने सारे प्लेन्स बनते हैं, तो क्या एयरपोर्ट बनना या बनाना और उसकी खूबसूरती को देख के ये खुश होना कि मेरे मुल्क में है, वो अक्लमंदी है, या एयरपोर्ट पे चलने वाले सारे प्लेन्स को बनाना और सारे प्लेन्स के जो अखराजात होते हैं समझिए कि वो आप दूसरों को दे रहे हैं। यानी सारा आपकी सारी दौलत जो है वो जारी है और मुल्कों में चूँकि आप बना सकते हैं नहीं, आपने ख़रीद लिया, वो भी अल्लाह की दी हुई नेमत
पे ख़रीदा, अपना तो आपका पैसा है नहीं। बहरहाल तो ज़रा सा मेंटल मैच्योरिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मुसलमानों को ज़रा सा नाम पैदा करिए। बड़ी बड़ी हुकूमतें हैं, अरबों की हों या किसी और मुल्कों की हों, कि ये कब से बने हुए हैं। ये 50 साल से ज़्यादा मौका हमें इन मुस्लिम ममालिक को मिल चुका है कि हम तरक्की करें, अपने नौजवानों को सीधा और उम्दा रास्ता दिखाएं ग्रोथ का, और फिर भी जो है वहीं के वहीं हैं हम। ये अजीब सी बात है, ये अजीब सी बात है। तो नौजवानों के लिए ये एक बड़ा अलमिया भी है और चैलेंज भी है कि भाई अपने में मुल्कों में रह कर के तुम ये सारी चीज़ें ख़ुद से डेवलप करो, तुम्हें भी उतनी ही इंटेलिजेंस है। हाँ, अब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो ये हुकूमत का काम है। हुकूमत जो है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करे, पैसे प्रोवाइड करे, सैक्रिफाइसेस कर करके। देखिए प्लेन याद आ गया, सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरती है इस प्लेन की कि ये बंद हो गया जब से एक्सीडेंट हुआ था। ये कॉन्कॉर्ड है जो आपके क्या नाम है उसका, पेरिस टू न्यूयॉर्क, एंड जो आपके यूके और लंदन टू प्रॉब्ली पेरिस टू न्यूयॉर्क 4 घंटों में पहुंच जाता था, 4 आवर्स। उसके बाद कोई इसका बड़ा एक्सीडेंट हुआ था जिसके बाद इन्होंने कॉन्कॉर्ड को बंद कर दिया, राइट। तो ये डेवलपमेंट्स और मुल्कों में आखिर क्यों अमेरिका तरक्की किया? चूँकि उन्होंने एजुकेशन पे जितना ख़र्च किया है इसकी वजह से तरक्की हुई मुल्क में। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जितना ख़र्च किया है, जितना प्रमोट किया है, जितनी सिंसियरिटी दिखाई है, अपने एनर्जी को, अपने यूथ को डायरेक्ट किया है इन चीज़ों को बनाने में, उनको फ्री स्कॉलरशिप देके पढ़ाई करने में। लुक एट दिस, व्हील्स ऑफ एन एयरप्लेन लुक्स जस्ट लाइक दिस। ये तकरीबन जो है 1 2 3 4 कम से कम 4 साढ़े 4 फुट ऊंचा है एक टायर, और सरकमफ्रेंस इसका जो हाइट एंड विड्थ है 4.5 या 4 फुट से कम नहीं लग रहा है, राइट। तो ये जो है समझें कि कॉन्कॉर्ड का है और ये इसकी हाइट है जनाब। क्या खूबसूरती है, क्या खूबसूरती है, माशाअल्लाह। और फिर वही सवाल आता है कि क्या हमने क्यों नहीं बनाया, मुसलमानों ने क्यों नहीं बनाया? खाली निहारी और कोफ्ते में लगे हुए हैं अभी तक हैं। तो इंशाअल्लाह ताला wake up and smell the coffee. It's been too late already. Hopefully मेरे इस क्या कहते हैं कि सिंसियर अपील से जो यंग मुस्लिम्स हैं उनको ये होप डेवलप होगा। और ख़ास तौर से आप अगर बाहर मुल्कों में जा कर के ये सब सीखते हैं, देखते हैं, बनाते हैं, तो अपने अपने मुल्कों में जाके, चाहे वो अरब हो, चाहे मलेशिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, ये जाके डेवलप करें, आप अपना बनाएं। पहले के हिसाब से तो खैर अब चीज़ें बन रही हैं, मगर फिर भी हम कितना पीछे हैं वेस्टर्न कंट्रीज से। अगर आप देखें तो वी आर जस्ट प्रॉबली 100 साल प्रॉबली पीछे होंगे इन साइंस एंड डेवलपमेंट, or probably even more, or probably we are not even thinking about it. I just saw a movie on deep sky कि कहाँ इनके टेलीस्कोप अमेरिका के डीप स्काई में पहुँच करके सारी चीज़ों को डिस्कवर कर रहे हैं। तो हमारी डिस्कवरी क्या है? कुछ नहीं कंपेयर टू व्हाट अमेरिकन्स आर डूइंग। कि किस प्लैनेट में H2O की एग्जिस्टेंस है। तो वो जब आप देखते हैं तो इन चीज़ों से अंदाज़ होता है कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है। तो ये समझिए कि लीडर्स के लिए भी एक मैसेज है कि मेरे भाई, आप अपने नौजवानों को साइंस एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बेइंतहा इन्वेस्ट करें। अपने यहाँ लैब्स बनाएं, अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग के लैब्स बनाएं, और उनको इस बात की पर बरांगेख्ता करें कि वो ख़ुद
अपनी बनाई हुई चीज़ों को देखकर खुश हों, चाहे कि हम सिर्फ अमेरिका की चीज़ों पे डिपेंड करें। आज जो पूरी दुनिया में सारे प्लेन्स बनते हैं, चलते हैं, टेक्नोलॉजी है, अगर ये एक पुर्जा रोक दें तो आप उसको जो है कुछ कर नहीं सकते। बहरहाल माफ़ करिए, मैंने बहुत ही दो टूक बात की। उम्मीद है कि आप इंशाअल्लाह ताला इसको देख करके खुश होंगे और एंजॉय करेंगे। August 21, 2024। अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम वर्जीनिया, USA।